हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन के बहुत ही बेसिक्स चीज़ों को समझा था और आगे हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और साथ ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन जो टर्म है ये है रिप्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन ऑफ सेम स्पीसीज बाय अ स्पीसीज, मतलब एक स्पीसीज के द्वारा खुद की स्पीसीज का प्रोडक्शन करना ही रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन एक असेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि असेंशियल लाइफ प्रोसेस वो होती हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन। तो इनके बिना एक इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए इनको असेंशियल लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। रिप्रोडक्शन एक असेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है, लेकिन साथ ही अगर हम देखें एक स्पीसीज़ के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर एक स्पीसीज़ को एग्जिस्ट करना है अर्थ पे तो उसको रिप्रोड्यूस करना ज़रूरी है। तो हमने ये डिफरेंस देखा था। अब हम थोड़ा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन है। रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है, सिस्टम जो बहुत ऑर्गन से मिलके बना होता है, तो सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल है उसमें कोशिकाएं, हर कोशिका अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में नहीं है, उसकी एक्सपोजर बाहर के एनवायरनमेंट से नहीं है, इसलिए उसको एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी टू रिप्रोड्यूस। लेकिन अगर हम अमीबा को देखें, एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक कोशिका है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए जो ये इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है। बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, एक छोटी सी सेल है, इसको बस डिवाइड होकर दो ऑफ स्प्रिंग बनाना है। तो इसमें क्या होता है, पहले साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाता है, जैसे कि इधर पे दिख रहा है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, साथ ही साथ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और सिंपली दो सेल्स बन जाएंगे, दो ऑफ स्प्रिंग बन जाएंगी। तो एक एग्जाम्पल और है इसका, जैसे कि लीशमानिया डोनोवानी है, जो लीशमानिया ऑर्गेनिज्म है एक और। तो ये दो एग्जाम्पल हैं इसके। साथ ही साथ बाइनरी फिजन के अलावा अगर हम देखें तो जो प्लाज्मोडियम होता है, जो कि मलेरियल पैरासाइट है, इसमें भी प्लाज्मोडियम में भी मल्टीपल फिजन के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें एक ही प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म है जो इसमें बहुत सारे स्पोर टाइप के बहुत सारे जो है न्यूक्लियर डिवीजन होता है, वो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है और कई सारे, और ये फिर बस्ट होके बहुत सारे प्लाज्मोडियम बना लेता है। तो ये इसको मल्टीपल फिजन बोलेंगे। और एक और प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की जिसको बोलते हैं रीजनरेशन। ये भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन है। जैसे कि प्लेनेरिया जो है, प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म है, इसको अगर हम कट कर दें, डाइसेक्ट कर दें इसके किसी भी पार्ट को, तो हर एक पार्ट में कैपेसिटी होती है कि वो एक पूरे इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें कुछ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं जिनमें कैपेसिटी होती है पूरी बॉडी को फॉर्म करने की, क्योंकि जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स वो होती हैं जिनके हर जीन को उनका फंक्शन असाइन नहीं हुआ है, और अगर वो फंक्शन असाइन हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स बोलते हैं उनको। ठीक है, तो ये प्लेनेरिया हो गया। रीजनरेशन भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन ही है, अगर वो पूरी बॉडी का रिप्रोड्यूस कर रही है, पूरी बॉडी बन रही है उसमें। हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन, तो ये भी एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है बेसिकली कि प्लांट के किसी भी पार्ट से पूरे इंडिविजुअल एक प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि हम गुलाब के पौधे की कलम लगाते हैं तो उससे सारा प्लांट बन जाता है, ठीक है। इसी तरह ये ब्रायोफाइलम एक प्लांट होता है। ब्रायोफाइलम की लीफ जो होती है, इसमें जो लीफ मार्जिन होती है इधर से नॉच होती है, तो ये जो लीफ मार्जिन्स हैं यहाँ से पूरा का पूरा प्लांट और एडवेंटिशियस रूट के साथ फॉर्म हो सकता है। तो ये कुछ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं जो ये कर सकती हैं। तो जैसे कि प्लांट्स में ह्यूमन बराबर डिफ्रेंशिएशन नहीं है, बहुत सारी सेल मेरिस्टेम के पास जो ऊपर का पोर्शन होता है वहाँ पे अनडिफ्रेंशिएटेड मास में होती हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड होती हैं, तो उनमें कैपेसिटी होती है कि वो
पूरी बॉडी का फॉर्म कर सकें, पूरी बॉडी को फॉर्म कर सकें। जैसे कि ह्यूमन के केस में जैसे कि स्टेम सेल जो है, स्टेम सेल एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है जिससे कि बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी ऑर्गन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि हम एवॉल्व्ड हैं इसलिए हमारा मोस्टली बहुत सारी सेल्स हमारी डिफरेंशिएटेड होती हैं, लेकिन प्लांट्स में बहुत सारी सेल्स अनडिफरेंशिएटेड रहती हैं जिनको एक पर्टिकुलर फंक्शन असाइन नहीं किया गया है, इसलिए उनमें ये क्षमता होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन को समझेंगे। और इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो हमें कंपेयर करना होगा कि प्लांट्स के पार्ट्स को एनिमल के पार्ट से कौन सा पार्ट किस चीज़ से कंपेयर होता है। जैसे कि ह्यूमंस में टेस्टिस होते हैं, ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। इसी तरह प्लांट्स में क्या है, इनके जो सिमिलर चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फ्लावर होता है वो सेक्सुअल स्ट्रक्चर है, जो कि जिसमें कि मेल पार्ट्स भी होते हैं, फीमेल पार्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो पहले हम फ्लावर को समझेंगे। बेसिकली फ्लावर या तो बाइसेक्सुअल हो सकता है जिसमें कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों हो, या फिर यूनिसेक्सुअल हो सकता है जिसमें केवल एक पार्ट हो, मेल या फीमेल। तो हम देखते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं। जैसे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है मैंगो जो ट्री होता है, मैंगो का जो फ्लावर होता है, मोर जिसे हम हिंदी में कहते हैं, मोर लगता है गर्मी के सीजन में, समर सीजन में। ठीक है, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का एक उदाहरण है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जैसे कि पपाया है, तो इसमें मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा। तो हाँ, तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे कि जो फीमेल होती है, फीमेल जो ह्यूमन फीमेल है उसमें की ओवरी होती है। तो ऐसे ही इसमें भी, इसमें जैसे कि ये जासुन का फ्लावर है, इसका उदाहरण हमने लिया है। इसमें जो फ्लावर होता है वो आपने देखा होगा, जैसे हिबिस्कस बोलते हैं इंग्लिश में और गुड़हल बोलते हैं हिंदी में। तो इस फ्लावर में बीच में एक सेंटर में एक मोटी सी वो होती है जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये स्टिग्मा होती है, ठीक है, और ये स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी, ठीक है, जो सेंटर में होती है। और ये इसमें एंथर होते हैं जिनमें पोलन सैक होते हैं और जिनमें पोलन का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक मेल पार्ट है। ठीक है, तो पोलन इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। ये बाइलोब्ड भी होते हैं, समटाइम्स ट्राइलोब्ड भी होते हैं। ये एंथर है, ये फिलामेंट है, फिलामेंट से ये जुड़ा हुआ है नीचे से, जो बेस पार्ट है फ्लावर का। और इसमें पोलन सैक्स होते हैं। पोलन सैक एक चैम्बर है जिसमें पोलन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें चार, जैसे कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है अगर एंथर का, ठीक है, तो इसमें चार पोलन सैक होंगे, जो रूम होंगे जिनमें कि फॉर्मेशन होगा पोलेंस का। ठीक है, पोलन क्या है, पोलन एक मेल गैमीट है। ठीक है, मेल गैमीट है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो फ्यूज करेगा ओब्यूल से, जो फीमेल पार्ट है, और जाइगोट बनाएगा, जाइगोट जो कि सीड में कन्वर्ट होगा प्लांट्स के केस में। तो देखते हैं, ये हिबिस्कस का फ्लावर है। ठीक है, ये एंथर है, ये इनका फिलामेंट है, ये स्टिग्मा है, ये रिसेप्टिव पार्ट होता है जहाँ पे पोलन रिसीव होता है। ठीक है, तो पोलन रिसीव होगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, पोलन ट्यूब के थ्रू इसका जो न्यूक्लियस है पोलन का, ये जाएगा और फ्यूज होगा जो फीमेल पार्ट है, फीमेल ओब्यूल जिसे हम बोलते हैं, ओब्यूल से, ओब्यूल में जो एग सेल होगी, एक एग सेल होगी, उससे फ्यूज होगा ये वाला न्यूक्लियस और इस एग सेल का न्यूक्लियस, और जाइगोट बनाएगा। और ये जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो जो कि सीड में होगा, है ना, सीड में कन्वर्ट। ओवरऑल जो सीड होता है वो पूरा ओब्यूल होता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, ये प्लांट का ओवरी वाला पार्ट है ना, ये ओवरी है और ये ओब्यूल है। ओब्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक होगा। ठीक है, एम्ब्रियोसैक होगा, एम्ब्रियोसैक में जो होगा एक एग सेल होगी। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन फीमेल के केस में ओवा होता है, उसी तरह ये एग सेल है। और जो मेल के केस में स्पर्म होता है, उसी तरह ये पोलन ग्रेन है। समझ में आए? तो पोलन ग्रेन जो है ये मेल के, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं स्पर्म से। ठीक है,
अब अगर हमें मेल के केस में स्पर्म को ओवा तक पहुंचाना है तो हमें इंसेमिनेशन करना पड़ता है। इंसेमिनेशन मतलब हमें वेजाइना में जो सीमेन है उसको एजैकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन प्लांट्स के केस में ये होता है पोलिनेशन के थ्रू, क्योंकि इधर जो एंथर है ये डिहाइस होगा या ये जब रप्चर होगा तो पोलन सैक से पोलन रिलीज होगा, पोलन रिलीज होके जाएगा स्टिग्मा, ये चिपचिपा होता है स्टिग्मा, ये सरफेस पर रिसीव करने के लिए पोलन के लिए यहाँ पे एक केमिकल होता है जो स्टिकी होता है, ठीक है। तो ये स्टिकी जो केमिकल होता है यहाँ पे पोलन रिसीव होगा। अब ये इसमें वेक्टर क्या हो सकता है, इसमें वेक्टर हो सकता है फॉर एग्जांपल बर्ड्स हैं, ठीक है, बर्ड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं। आर्थ्रोपोड्स मतलब जैसे कि कोई भी कीड़े मकोड़े जो प्लांट्स पे घूमते रहते हैं तो उनमें टच होके, ये बहुत ही स्टिकी होता है पोलन भी, तो ये उसमें उनमें टच होके फिर वो घूमते फिरते यहाँ आएंगे, ठीक है, यहाँ पे ये रिसीव हो जाते हैं। हनी बी है, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो पोलन का मेन मकसद है कि पोलन को यहाँ तक लाना, स्टिग्मा तक लाना। स्टिग्मा पे आने के बाद जैसे ही स्टिग्मा पे आएगा तो यहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और पोलन ट्यूब नीचे तक जाएगी थ्रू आउट द स्टाइल, इसको स्टाइल बोलते हैं। थ्रू आउट द स्टाइल ये पूरा कवर करेगी और नीचे ओब्यूल में जाके जो एग सेल है उससे फ्यूज होगी, ठीक है, एग सेल से फ्यूज होगी और एग सेल जो होगी वो क्या होगी, एन होगी, हैप्लॉइड होगी, है ना, डिप्लॉइड नहीं होगी। एग सेल जो है हैप्लॉइड होगी क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। और जो पोलन ग्रैन है, पोलन भी हैप्लॉइड होगा, एन नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे इसमें, 2n नहीं होंगे, ठीक है। तो ये दोनों बनाएंगे जाइगोट, और जाइगोट बनाएगा क्या, जाइगोट बनाएगा एम्ब्रो, एम्ब्रो से बनेगा क्या, सीड, ठीक है। आपने मोनोकोटिलिडन देखे होंगे, डाइकोटिलिडन देखे होंगे, है ना। तो डाइकोटिलिडन जैसे कि जो ग्राम है, जो चना है, उसमें 2 डाइकोटिलिडन होते हैं और इधर पे एक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का छोटा सा। आप अब चने को ऐसा तोड़ेंगे तो उसमें जो स्ट्रक्चर होगा एक बीच में, ठीक है, उसमें एक साइड से, इसको एम्ब्रियो बोलते हैं, इसको प्लूम्यूल, एक को बोलते हैं प्लूम्यूल और एक को बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल जो है, रेडिकल फॉर्म करेगी रूट्स को और प्लूम्यूल से बनेगा प्लांट, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो हमने प्लांट्स के पार्ट्स देखे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करें चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सकूं। और नीट का मैं कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। अगर आप लोग का इंटरेस्ट होगा तो मैं नीट के लिए फुल लेंथ वीडियो बनाऊंगा जो कि 1 आवर तक हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी। ये जो वीडियो है ये 10th क्लास का एक टॉपिक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो उस लेवल का है। बट अगर नीट वाला कोई बच्चा देख रहा हो तो हमें कमेंट करें, ठीक है, ताकि हम आप तक पहुंच सकें और आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। जो भी नॉलेज मेरे पास है मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।